हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स। अब ये आइसोमर्स क्या है ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो थ्रियो और एरिथ्रो आइसोमेरिज्म है या ये जो आइसोमर्स हैं ये उन मॉलिक्यूल्स में बनते हैं जिनमें एट लीस्ट 2 कायरल सेंटर्स। कितने हों? 2 कायरल सेंटर्स, और वो भी एडजेसेंट। कायरल सेंटर को दिखाऊंगा मैं स्टार से, तो इस तरह होना चाहिए, यानी 2 एडजेसेंट कायरल सेंटर्स। क्लियर? और दूसरी बात, इसमें कम से कम वन पेयर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स, ये मैं बोल रहा हूँ, एट लीस्ट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आइडेंटिकल ग्रुप्स, कम से कम एक पेयर आइडेंटिकल ग्रुप्स की होनी चाहिए, और वो भी इन 2 डिफरेंट कार्बन्स पे। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको। सपोज एक ग्रुप है ए, यहाँ पे भी ए है, तो मैं बोलूँगा कि ये आइडेंटिकल है, दीज 2 ग्रुप्स आर आइडेंटिकल। और ये 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स 2 कायरल एडजेसेंट कायरल कार्बन्स पे अटैच है। समझ में आया ना? तो इस सूरत में ये थ्रियो और एरिथ्रो आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, यानी अब ये थ्रियो और एरिथ्रो आइसोमर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, एक तो 2 कायरल एडजेसेंट कायरल कार्बन होने चाहिए या कायरल सेंटर होने चाहिए, और उन 2 कायरल सेंटर पे कम से कम एक पेयर यानी 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? शाबाश। एक बात। दूसरी बात, इसमें जो मॉलिक्यूल को बनाते हैं ना, हम मॉलिक्यूल को बनाते हैं फ्लैट फॉर्म में, फ्लैट मॉलिक्यूल। फ्लैट का मतलब फिशर फार्मूला में बनाते हैं, फिशर फार्मूला में, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया फिशर फार्मूला। अब मैं इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ। सपोज मेरे पास में ये मॉलिक्यूल यहाँ पे इस तरह, ये है ए, यहाँ पे भी ए, और यहाँ पे बी, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। ये बन गया एक फ्लैट मॉलिक्यूल जिसमें 2 कायरल सेंटर हैं, और इसमें कम से कम एक आइडेंटिकल पेयर ऑफ ग्रुप्स है। इसमें तो 2 पेयर है, लेकिन कम से कम बोल रहा हूँ मैं, एक पेयर तो होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो करना क्या पड़ता है। ये बनाने के बाद में ये हो गया पूरा। अब इसका रूल क्या है? पहले ये मॉलिक्यूल को फ्लैट बनाओ, ये बन गया। उसके बाद में देखो आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर सेम साइड में है, मैं लिखूँगा यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप्स, अगर ये सेम साइड में है, सेम साइड, क्लियर, तो तब मैं इसको बोलूँगा कि ये है एरिथ्रो। क्या है ये? एरिथ्रो। तब ये एरिथ्रो आइसोमर है। अगर ये ऑन अपोजिट साइड हो गई, यानी डिफरेंट साइड, मैं बोलूँगा अपोजिट साइड, तो उस सूरत में इनको बोलते हैं थ्रियो आइसोमर्स, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये मॉलिक्यूल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि ये मॉलिक्यूल जो ये इस वक्त एरिथ्रो है। तो मैं यहाँ बनाऊँगा इस मॉलिक्यूल, ये है एक्स, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे वाई, राइट। इसको मैं क्या कहूँगा? ये है एरिथ्रो। अब अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को यहाँ पे बनाऊँ, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, राइट। यहाँ पे जो सिमिलर ग्रुप्स है या आइडेंटिकल ग्रुप्स है वो अपोजिट साइड में है। यहाँ पे ये और ये अपोजिट साइड में है, इसको बोलूँगा मैं थ्रियो। जब ये दोनों सेम साइड में होंगे तो इसको बोलूँगा मैं एरिथ्रो। सपोज मैं यहाँ पे ए पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, यहाँ पे ए और ए ऑन सेम साइड है, तो मैं बोलूँगा इसको एरिथ्रो। और जब ए और ए अपोजिट साइड में चला गया तो मैं बोलूँगा इसको थ्रियो। समझ में आया? तो यहाँ तक तो ये बहुत ईजी है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा दिखा सकता है, देखो मैंने आपसे पहले ही कहा कि आइडेंटिकल पेयर जो है कम से कम एक होनी चाहिए। अब 3 भी हो सकते हैं, तो लेकिन कम से कम एक पेयर आइडेंटिकल होनी चाहिए, जैसे ए और ए एक पेयर।
बी और बी दूसरी पेयर, समझ में आया ना। एक्स और वाई तीसरी पेयर, लेकिन यहाँ पे दो पेयर आइडेंटिकल, तीसरी पेयर आइडेंटिकल नहीं। अब मैं आपको एक मॉलिक्यूल दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास मॉलिक्यूल है कि इसमें आर, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे फिर से आर। ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्या ये थ्रियो एरिथ्रो आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, दिखा सकता है? मैं बोलूँगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन सेम साइड है, बिल्कुल है, एक पेयर तो बनती है, लेकिन इसमें तीसरा भी इनके आइडेंटिकल है, तो इसमें आप जज नहीं कर सकते कि ये वाला ए इधर है कि ये वाला ए इधर है। यानी इसमें जब आपके पास में मोर देन 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे, मोर देन 2 यानी मोर देन 1 पेयर आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे, तब वो इस तरह का आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। क्लियर? अब और एक क्वेश्चन है यहाँ पे बनाता हूँ दूसरा मॉलिक्यूल में। यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे ए है, ए, यहाँ पे बी और सी। क्या ये दिखा सकता है थ्रियो एरिथ्रो आइसोमेरिज्म? मैं बोलूँगा यस, क्योंकि इसमें एक पेयर है, एक पेयर है और तीसरा ए यहाँ पे नहीं है, तो हमें कम से कम एक पेयर होनी चाहिए। एक पेयर से ज़्यादा, यानी मैं बोलूँगा 2 से ज़्यादा आइडेंटिकल एटम्स या ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, और कम से कम एक पेयर होनी चाहिए। एक पेयर मतलब 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स कम से कम। ये हो गया, ये बनाएगा। अब मैं आपको और एक दिखाता हूँ, और एक जो मॉलिक्यूल है। सपोज यहाँ पे है मेरे पास में x, यहाँ पे y, यहाँ पे a, यहाँ पे a, यहाँ पे b और c। क्या ये थ्रियो एरिथ्रो आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? यस। अगर दोनों सेम साइड में a और a तो एरिथ्रो, अगर अपोजिट साइड में तो थ्रियो, राइट। अब अगर मैं आपसे और एक मॉलिक्यूल के बारे में पूछूं, सपोज मेरे पास में ये है कार्बन, ये है कार्बन, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ठीक, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, यहाँ पे r और यहाँ पे r। इसके बारे में आपका क्या कहना? क्या ये थ्रियो एरिथ्रो आइसोमेरिज्म दिखाता है? मैं बोलूँगा नहीं, ये नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई भी पेयर आइडेंटिकल नहीं है। क्लियर? इसमें कोई भी पेयर आइडेंटिकल नहीं है। यहाँ तक तो समझ में आया। अब मैं आपको और एक थोड़ा सा एडवांस लेके जाता हूँ इसमें। देखो, मैं बनाता हूँ ये मॉलिक्यूल। सपोज ये मॉलिक्यूल है मेरे पास में CHO, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, H, H, CH2OH, राइट। ये मॉलिक्यूल है एक। इसका मैं मिरर इमेज बनाता हूँ। यहाँ पे मिरर रखता हूँ मैं। सपोज ये मिरर है, इसका मैं मिरर इमेज बनाता हूँ। CHO, ये OH, H, OH, H, CH2OH। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि ये दोनों मिरर इमेजेस हैं, तो दीज आर एनेंशियोमर्स। और ये थ्रियो है कि एरिथ्रो है, आप क्या बोलेंगे? देखो, सिमिलर ग्रुप्स जो है, आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, सो दीज आर एरिथ्रो। ये भी एरिथ्रो है, ये भी एरिथ्रो है, ठीक। और एरिथ्रो एरिथ्रो दोनों है, तो इसका मतलब ये दोनों एरिथ्रो तो है, लेकिन दोनों मिरर इमेजेस हैं, तो मैं बोलूँगा ये एनेंशियोमर्स, ठीक है। तो एरिथ्रो ये भी है, एरिथ्रो ये भी है, ये आपस में क्या लगते हैं? एनेंशियोमर्स। अब मैं इसका दूसरा एक चेहरा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे सपोज OH है, यहाँ पे इस साइड में OH है, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH। ये भी शुगर है, ये भी शुगर है, ये भी शुगर है। इसको मैं बोलूँगा
ये एरिथ्रोस एरिथ्रोस, ये दोनों आपस में एनेंशियोमर्स है, बिकॉज दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, राइट। अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये दोनों देखो, ये इसमें OH ग्रुप एक इस साइड में, दूसरा इस साइड में, तो मैं बोलूँगा ये अपोजिट साइड में, तो ये थ्रियो है, थ्रियो, राइट। इसका अगर आप मिरर इमेज बनाएंगे यहाँ पे OH H OH H CH2OH, राइट। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज से, ये भी थ्रियो है, ये भी थ्रियो है, थ्रियो थ्रियो। तो एक मॉलिक्यूल के जो दो थ्रियो थ्रियो रहेंगे, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के, वो आपस में क्या रहते हैं? एनेंशियोमर्स, बिकॉज दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। मैं लिखूंगा इनको, दीज आर एनेंशियोमर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये थ्रियो और इस एरिथ्रो का क्या रिलेशन है, तो आप बताएंगे दीज आर डायस्टीरियोमर्स। तो थ्रियो और एरिथ्रो जो रहते हैं एक मॉलिक्यूल के, वो आपस में डायस्टीरियोमर्स रहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर्स कभी नहीं रह सकते। क्लियर? मैं समझ में मेरी बात समझ में आ रही ना? यानी थ्रियो और एरिथ्रो जो है, अगर मैं आपको इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल का बता दूं, तो ये क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं है। क्या ये एक ही मॉलिक्यूल है? हाँ, एक ही मॉलिक्यूल है, बट दीज आर नॉट नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। दीज आर आइसोमर्स बट नॉट नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो मैं बताऊंगा ये और ये और ये और ये आपस में क्या लगते हैं? डाया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखूंगा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल उसका जो थ्रियो एंड एरिथ्रो आइसोमर रहते, एरिथ्रो आइसोमर्स, उसकी थ्रियो और एरिथ्रो आइसोमर्स आपस में क्या लगते हैं? डायस्टीरियोमर्स। क्या लगते हैं? डायस्टीरियोमर्स। समझ में आया? शाबाश। अब आपके सामने मैं ये दो मॉलिक्यूल रखता हूँ, ये दो मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल मैंने ऐसे हाइपोथेटिकली बनाया है। आप मुझे बताओ, इन मॉलिक्यूल्स को देख के बताओ मुझे आप कि ये मॉलिक्यूल एरिथ्रो है कि थ्रियो है। तो आप इसमें कैसे बताएंगे? ये तो फ्लैट फार्मूला नहीं है, फ्लैट में हम इसको बाद में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले आप देखो कि जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो किधर जा रहे हैं। देखो यहाँ पे OH ग्रुप सॉलिड वेज से, तो इसका मतलब ये हमारी तरफ आ रहा है, ये भी हमारी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों हमारी तरफ आ रहे हैं आइडेंटिकल ग्रुप्स। तो इसका मतलब आइडेंटिकल ग्रुप्स एक ही साइड में है, तो इसको बोलूँगा मैं फिर ये है एरिथ्रो। क्या है ये? एरिथ्रो, ठीक। अब यहाँ पे देखो, इसको क्या बोलेंगे आप? यहाँ पे तो ये आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे हम कुछ नहीं दिखाते। यहाँ पे 3 बॉन्ड है ना, तो चौथा बॉन्ड जब हम नहीं दिखाएंगे तो हम समझते हैं कि ये हाइड्रोजन है। क्या है ये? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब यहाँ पे चौथा ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन है, और ये दोनों ग्रुप्स हमसे दूर जा रहे हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन हमारी तरफ आ रहा है। तो यहाँ मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, इट इज़ लाइक दिस। ये है हाइड्रोजन और यहाँ पे ये भी है हाइड्रोजन, तो इसका मतलब हाइड्रोजन हमारी तरफ आ रहे हैं, और दोनों हाइड्रोजन आइडेंटिकल हैं, तो हमारी तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आइडेंटिकल ग्रुप्स हमारी तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी है एरिथ्रो। क्या है ये? एरिथ्रो। अब अगर आप इनका फ्लैट फार्मूला बनाएंगे, तो आप इनका फ्लैट फार्मूला कैसे बना सकते हैं? देखो मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ। ये और ये बॉन्ड, आप सिंपली इसको ऐसे रोटेट करो, आपको दिखेगा कि ये pH इधर और ये OH, ये जो CH3 ये इधर। इसके बाद में इसको घुमाओ थोड़ा, वो भी एक तरीका है। या अगर आप डायरेक्टली बनाएंगे ऐसे, सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक, ये है pH, यहाँ पे OH, राइट,
यहाँ पे और एक OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे है CH3। अब यहाँ पे तो ये आइडेंटिकल ग्रुप्स एक साइड में आ गए, लेकिन आपको कंफर्म करना है कि ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या ये इससे मैच होती है, क्या ये सही कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप कैसे करेंगे मालूम? तो तब आप लगाते हैं RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। सिंपल, देखो इसमें OH इसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, फिर दूसरी प्रेफरेंस इस ग्रुप को मिलेगी और फिर इसको तीसरी प्रेफरेंस मिलेगी, और हाइड्रोजन जो चौथी प्रेफरेंस वो इस मतलब हमसे दूर जा रहा है, यानी हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है। तो सिंपल ये क्या आएगा फिर ऐसे क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब यहाँ पे ये R है। इस तरह से यहाँ पे भी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये भी R है। अब हम यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देखो OH, फिर ये ग्रुप, उसके बाद में PH, समझ में आया ना? यहाँ पे या में इसको अगर आप देखेंगे, इसको जब आप देखते हैं यहाँ पे OH फर्स्ट प्रेफरेंस, फिर दूसरी प्रेफरेंस इस ग्रुप को, फिर तीसरी PH को, यानी ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है ना। लेकिन जो लोवेस्ट प्रेफरेंस है, लोवेस्ट प्रायोरिटी जिसको आप बोलते हैं, वो आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे आना चाहिए था R, लेकिन आएगा S। तो इस तरह से यहाँ पे आएगा R इसमें, या आप कर लेना खुद से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे R और R है, लेकिन यहाँ पे S और R आ गया। तो इसका मतलब ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके लिए सही नहीं। फिर क्या सही है? फिर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन देखो, दूसरा ये वाला, हमें जो OH ग्रुप है वो दोनों एक ही साइड में रखने हैं। क्यों? क्योंकि ये एरिथ्रो है। अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, अब ये भी R और ये भी R ही आएगा। क्लियर? यहाँ तक तो ठीक है। चलो अब मैं और एक इसका भी ऐसे बनाएंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ऐसे बनाएंगे, मैं अब थोड़ा सा जल्दबाजी में बताऊंगा, आपको ये आता होगा क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ा है ना। H, यहाँ पे CHO, यहाँ पे CHO, राइट। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको इस तरह मिलेगी। देखो ये 1, 2 और 3, ये आने चाहिए थे S, ठीक है। लेकिन जो लोएस्ट प्रायोरिटी वो हमारी तरफ आ रही, तो इसका मतलब इसका उल्टा आएगा, यानी R। इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आएगी R, S के बदले R। फिर यहाँ पे देखेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन, देखो 1, 2, 3, यानी S यहाँ पे भी आ रहा है ना। लेकिन ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी H वो हमारी तरफ आ रहा है, जबकि कॉन्फ़िगरेशन में लोवेस्ट प्रायोरिटी हमसे दूर जानी चाहिए। तो इसका मतलब इसको हमें इस कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा करके S के बदले में R लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 1, 2, 3, ये आ रहा S, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो हम लिखेंगे इसको यहाँ पे, शाबाश, क्या लिखेंगे? R। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, ये आ रहा R है ना, R, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो यहाँ पे लिखेंगे S। तो इसका मतलब ये इससे मैच नहीं हो रहा। यहाँ पे R और R है, यहाँ पे R और S आ गए। तो फिर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन सही है? फिर हम ये लिखेंगे CHO, OH, NH2, H और H, CHO। अब देखो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन R, यहाँ पे भी R, और ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सही है, ये वाली सही है, ये वाली गलत है, ये वाली भी गलत है। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा R और S नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो जाते जाते मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इन दो मॉलिक्यूल्स में मुझे बताओ ये वाला क्या है और ये वाला क्या है। शाबाश। सिंपली क्या देखना है, यहाँ पे इन दो कायरल सेंटर्स पे कोई आइडेंटिकल ग्रुप है क्या? हाँ है, ये और ये। क्या ये सेम साइड में? यस, सेम साइड में। तो फिर एरिथ्रो।
अब यहाँ पे भी आइडेंटिकल ग्रुप्स है बट ऑन अपोजिट साइड, और इसको बोलेंगे हम थ्रियो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलो आज इतना ही।